नए साल की शुरुआत हो गई है और ऐसे में नए साल का पहला दिन पूरे देश में जश्न के साथ मनाया जा रहा है। न्यू ईयर पार्टी कोने कोने में चल रही है, लेकिन आज इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे पुराने साल की, ओल्ड एज गोल्ड, और उसी गोल्ड की बात आज उस खबर में हम करेंगे, यानी कि साल 2025 कैसा रहा बिहार के लिए। बिहार के लिए साल 2025 के शुरुआत से ही तमाम अलग अलग तरह की बातें की जा रही थी। कहा जा रहा था कि ये साल बिहार के लिए बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये साल देशों दुनिया के लिए बेहद ज़्यादा खास है, ये साल चुनावी साल है और इसीलिए 2025 में नीतीश कुमार का करियर भी दांव पर लगा हुआ है। नीतीश कुमार का क्या होगा आज की भी चर्चा थी, और ऐसे में अब जब साल 2025 की समाप्ति हो गई है, नए साल की आज से शुरुआत हो गई है, तो आज हम बात करेंगे कि साल 2025 नीतीश कुमार के लिए कैसा था, और जिस ओल्ड इज गोल्ड की चर्चा लोग करते हैं तो वो ओल्ड कैसा रहा, गोल्ड रहा या सिल्वर रहा, इस पर खास बात इस खबर में हम आपके साथ करने जा रहे हैं। तो देखिए, नीतीश कुमार की अगर बात करें तो नीतीश कुमार ने इतिहास रच दिया। जी हाँ, इतिहास इस मामले में कि नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेते हैं। वो नीतीश कुमार जिन्हें बीमार बताया गया, वो नीतीश कुमार जिन पर कई सारे सवाल उठाए गए, वो नीतीश कुमार जिनको लेकर कहा गया कि भाजपा नीतीश को खा जाएगी, लेकिन उसी भाजपा ने नीतीश कुमार के सर पर फिर से ताज पहनाया, उसी भाजपा ने नीतीश कुमार को सीएम बनने दिया, और उसी भाजपा ने नीतीश कुमार के सीएम पद की शपथ के बाद नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को गले भी लगाया। जी हाँ, नीतीश कुमार की उम्र को लेकर, उनके कुछ हरकतों को लेकर जो बुढ़ापे में लोग करते हैं, उस पर चर्चा होती है और कहा जाता है कि नीतीश कुमार से बिहार नहीं संभलेगा। तो अगर बिहार नहीं संभलेगा तो बिहार के लोगों ने जदयू को इतना प्यार, सम्मान, आशीर्वाद चुनाव में कैसे दिया, ये सवाल है। तो ये नीतीश कुमार का जो है काम है, नीतीश कुमार को लोग पसंद करते हैं, और इसीलिए हमने पहले ही कहा कि नीतीश कुमार ने इतिहास रच दिया, जिससे सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि इंडिया ही नहीं, देशों दुनिया में नीतीश कुमार की चर्चा हो रही है। जी हाँ, आपको जब हमने नीतीश कुमार ने शपथ ली थी 10वीं बार, 20 साल में 10 बार अगर कोई शपथ ले सकता है सीएम पद की, वो नीतीश कुमार ही है। क्योंकि कोई भी सोचता है कि 20 साल में 10 बार कोई सीएम पद की शपथ कैसे ले सकता है, क्योंकि 2-2 साल पे तो टर्म खत्म होता नहीं है सीएम का, 5 साल पर होता है, तो 4 की जगह 10 बार आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो नीतीश कुमार है, कुछ भी कर सकते हैं, और इसी की चर्चा देश भर में नीतीश कुमार को लेकर होती है। यहाँ तक कि इंटरनेशनल मीडिया में भी नीतीश कुमार को लेकर खबरें चलती हैं, और जब नीतीश कुमार ने शपथ लिया 10वीं बार, उसके बाद भी देशों दुनिया में चर्चाएं हुई कि नीतीश कुमार ने कमाल कर दिया। इतनी थू के बाद भी विपक्ष ने कितना भी चाहा, लेकिन नीतीश कुमार को फेल नहीं किया, और नीतीश कुमार ने कई सारे अहम काम भी किए। जी हाँ, अगर आपको याद दिलाएं तो बिहार के हर एक वर्ग के लिए नीतीश कुमार ने इस साल कई अहम बड़े फैसले लिए। सबसे पहले बात बुजुर्गों की कर लेते हैं, तो 400 रुपए से लेकर जो 400 उनका पेंशन था, 400 से बढ़ाकर 1100 पेंशन कर दिया है, जिससे बिहार की बुजुर्ग महिलाएं, बुजुर्ग जो है वो काफ़ी खुश हैं। और इसके बाद बिहार के युवाओं को रोजगार देने की बात भी की, रोजगार दी भी, और आने वाले 5 सालों में 1 करोड़ नौकरी देंगे भी, जिसकी शुरुआत भी हो गई है। इसके साथ साथ महिलाओं की नौकरी में 35% रिजर्वेशन दे दिया सरकारी नौकरी में, और जो वृद्धा पेंशन है उसमें भी जो बढ़ोतरी की, इसके बाद कई सारे पेंशन्स में भी बढ़ोतरी की गई, कई सारी योजनाएं लाई गई, महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपए दिए गए, जो आगे चलकर 2 लाख दिए जाएंगे। तो ऐसे में नीतीश कुमार ने ऐसे काम किए जो हिस्ट्री के पन्नों पर लिखे जाएंगे, और चर्चा नीतीश कुमार की होगी। बिहार नीतीश कुमार के बिना अधूरा है, इस बात की चर्चा देशों दुनिया में हो रही है, और 10वीं बार 20 साल में शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की धूम देश भर में मची हुई है। बाकी अब नए साल की शुरुआत हो गई है, नया साल कैसा रहता है देखना होगा, लेकिन सभी को नए साल की शुभकामनाएं बिहार के सभी नेता मंत्री भी दे रहे हैं, और जो भी दर्शक देख रहे हैं, आप सभी को नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।